हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल में फ्लैश फिल को समझने वाले हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग कहीं भी जॉब करते हैं तब हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कई बार हो जाता है हमारे पास कोई भी डेट लिखी हुई है, हम लोगों को उससे मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है या ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, या कई बार हो जाता है हमारे पास नाम लिखा हुआ है, हम लोगों को उससे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना है, या हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है, हम लोगों को उसको कंबाइन करके लिखना है, या हमारे पास कोई भी एक यूनिक आईडी दी गई है जिससे हम लोगों को कोई भी एक यूनिक नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। इस तरह के बहुत से पॉइंट्स हैं जो हम लोग फ्लैश फिल से कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ फ्लैश फिल को बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इसको सीखने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग फ्लैश फिल को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैंने अलग अलग तरह का डाटा ले रखा है। हम लोग इसी डाटा के हिसाब से बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देखेंगे हमारे पास इस तरह का एक डाटा है। यहाँ पर एक डेट दी गई है। अब अगर हम लोगों को इस डेट से ईयर एक्सट्रैक्ट करने हैं या फिर मंथ एक्सट्रैक्ट करने हैं, तब ये सारी चीज़ें हम लोग किस तरह से करेंगे, तो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए मैं एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। अभी आप देखें कॉलम हम लोगों ने इंसर्ट किया। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ईयर लिख लेना है। तो आपको जो भी ईयर आप लोगों के यहाँ से ईयर एक्सट्रैक्ट करने हैं, तब सबसे पहले हम लोग ईयर लिख लेंगे। देखिए मैं यहाँ से ईयर लिख लेता हूँ। अभी आप देखेंगे जैसे ही मैंने ईयर लिखा, यहाँ पर एक डेट आ गई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर रखा था, तो हम लोगों को सबसे पहले फॉर्मेट चेंज करना है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ जर्नल। अब आप देखिए यहाँ पर 2024 लिख कर आ गया। आगे जो 2020 दिया गया है, तो हम लोग 2-3 डाटा लिखेंगे। जैसे 2-3 डाटा लिखेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक ये समझ जाएगा। तो देखिए फिर लिखते हैं 2020। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है। आप लोगों को जहाँ तक का डाटा आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करना है, आप लोग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंट्रोल ई कर देंगे। देखिए कंट्रोल ई करेंगे, आप देखेंगे सारी ईयर जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 2021 था, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2021 आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे 22 था, तो 22 आ गया। सेम यहाँ पर आप देखेंगे 23 था, 23 आ गया। इस तरह से हम लोगों ने सारे ईयर जो है उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो वो भी देखते हैं। तो देखिए फिर हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए हम लोगों ने फिर से किया, क्योंकि पीछे यहाँ पर एक डेट फॉर्मेट था, तो डेट फॉर्मेट आ गया। हम लोग फिर से यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे डेट हमारी किस तरह से लिखी हुई है। आप देखेंगे 11/1/2024 इस तरह से लिखी है। दूसरी आप देखेंगे 22/8/2020 इस तरह से लिखी है। तो अगर हम लोगों को मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, तब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर यहाँ पर हम लोगों को लिखना है 8। आप देखिए हम लोगों ने सिर्फ 2 मंथ जो है उसको लिख दिया है। अब हम लोग सबसे पहले तो इसी तरह से करेंगे। अगर इतने से आ जाता है तो ठीक है, वरना हम लोग 1-2 डाटा और देंगे, फिर देखेंगे आगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ई करेंगे। आप देखिए हम लोगों ने जैसे ही कंट्रोल ई किया, ये समझ गया कि हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर 8वां मंथ था, 8 आ गया। यहाँ पर आप देखिए 5 था, तो 5 आ गया। यहाँ पर आप देखिए 15/1/2021 था, 1 आ गया। इस तरह से हम लोगों ने सारे मंथ जो उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक चीज़ है, आप लोग कहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इसके पास करना है। अगर आप लोग किसी भी कॉलम पर करेंगे, आप लोगों को बस जिस तरह का पैटर्न निकालना है, आप लोग उस चीज़ को फिल करते जाएंगे, सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। तो देखिए इतना हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे यहाँ पर तो हमारे पास 1, 8 इस तरह से सारी चीज़ें लिख कर आई हैं। सपोज हम लोगों को यहाँ पर करना होता कि मंथ के नेम लिखने होते, जैसे होता ना कि जैन, फरवरी, इस तरह से सारी चीज़ें अगर हम लोगों को लिखनी होती तब हम लोग किस तरह से करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से हम लोग एक तो है डेट का फॉर्मेट चेंज कर देंगे। सबसे पहले हम लोग यही करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, डेट का फॉर्मेट चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से जाएंगे मोड नंबर फॉर्मेट, यहाँ से हम लोग जाएंगे कस्टम पर। अब यहाँ से हम लोगों को क्या चाहिए, जिस तरह का फॉर्मेट चाहिए। आप देखिए अगर हम लोग यहाँ आएंगे, सिर्फ हम लोगों को जैन इस तरह से शॉर्ट में मंथ का नेम चाहिए, तब हम लोग ये कर लेंगे। अगर आपको और चाहिए, आप चाहते पूरा जनवरी, फरवरी इस तरह से लिख कर आए, तब जो आप यहाँ पर देखेंगे 3 बार एम दिया गया है, यहाँ पर आप लोग 4 बार कर देंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे मंथ के नेम किस तरह से लिख कर आ गए, 11 जनवरी 24, 22 अगस्त 20, इस तरह से सारी चीज़ें लिख कर आ गई हैं। तो अब हम लोगों को मंथ एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो ये देखते हैं। तो देखिए फिर हम लोग एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से लिख लेना है जनवरी। तो देखिए हम लोग लिख लेंगे जनवरी। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर जनवरी लिख लिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बस यहाँ से सिलेक्ट करना है नीचे तक का डाटा और कंट्रोल ई कर देना है। कंट्रोल ई करेंगे, आप देखेंगे सारे मंथ के नेम यहाँ पर आ गए। आप देखिए अगस्त आ गया, अगस्त आ गया।
अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने 1 जनवरी क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर पूरे अगर हम लोग डाटा में देखेंगे मंथ जो है हमारे सिर्फ एक ही जगह पर लिखे हुए हैं, तो ये बहुत आसानी से समझ गया कि हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। आप देखें हम लोगों ने यहाँ से मंथ के नेम भी एक्सट्रैक्ट कर लिए, ईयर के नेम भी एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे 2024, 2020 इस तरह से हम लोगों ने लिखा, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 24-20 इस तरह से एक्सट्रैक्ट करना होता, हम लोग ये भी कर लेते। तो सबसे पहले तो मैं इसको चेंज करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर जो है 22 हम लोगों ने 2 बार लिख रखा है। अगर हम लोग यहाँ से देखिए 4 बार मतलब 3 बार कर देंगे तब यहाँ पर पूरा जो है 24 लिख कर आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया 11 जनवरी 2024। इस तरह से सारी चीज़ें आ गई। लेकिन अब अगर हम लोगों को करना होता तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर भी करें तब भी आ जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ से अभी सिर्फ 24 लिखूँ, एंटर करेंगे, आप देखेंगे 24 आ गया। अगर अभी हम लोग सिलेक्ट करें और कंट्रोल ई करें, देखते हैं आता है कि नहीं। अभी आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने कंट्रोल ई किया, यहाँ पर हर जगह पर 24 लिख कर आ गया। तो ये फॉर्मेट जो उसको नहीं समझा है। तो हम लोगों को अब क्या करना है, आगे हम लोगों को फिर से डाटा देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2020 है तो हम लोगों को यहाँ पर लिख लेना है 20। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 24 है तो हम लोग यहाँ पर 24 लिख लेंगे। अब आप देखिए हम लोगों ने 3 डाटा फिल कर दिया। अगर अभी हम लोग सिलेक्ट करें फिर कंट्रोल ई करें, अब आप देखेंगे समझ गया कि हम लोग किसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 22 आ गया है। अगर अभी हम लोग सिलेक्ट करें, आप देखिए यहाँ पर 22 था, आप देखेंगे 22 आ गया। सेम अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पर 23 है, आप देखिए यहाँ पर डेट में 23 था। तो इस तरह से हम लोगों ने सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ली। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है, मंथ करने हैं, ईयर करना है, सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। तो इतना हो गया है। इसके बाद अगर आपको डेट भी एक्सट्रैक्ट करनी है, आप लोग सेम इसी तरह से कर लेंगे। इसके बाद इधर आप देखेंगे हमारे पास एक सेकेंड में इधर करता हूँ। अभी आप लोग देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी दी गई है। अब अगर इस ऑर्डर आईडी में आप लोग देखेंगे यहाँ पर इस तरह से लिखा है, एक नंबर दिया गया है जैसे MN, फिर यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है और आगे एक यूनिक नंबर दिया गया है। हम लोगों को सिर्फ यूनिक नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम लोग किस तरह से करेंगे तो इसको समझते हैं। अभी आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पर कर दिया। अब सबसे पहले हम लोगों के पास जो ये यूनिक नंबर है हम लोगों को इसको फिल करना होगा। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 56870112। आप देखिए मैंने यहाँ पर ये नंबर फिल कर दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है और कंट्रोल ई कर देंगे। देखिए कंट्रोल ई करेंगे, आप देखेंगे सारे जो यूनिक नंबर हैं वो एक्सट्रैक्ट होकर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 56870555 इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी एक्सट्रैक्ट करना है आप लोग कर लेंगे। इसके बाद आगे के डाटा में देखते हैं। आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अच्छा एक चीज़ है, जैसे हम लोगों ने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, आप देखेंगे हम लोगों ने सारी चीज़ें ले ली। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे जैसे 568 इस तरह से 3 जो हैं डिजिट एक कॉमन है, तो हम लोग अगर लास्ट की 4 को एक्सट्रैक्ट करना चाहें हम लोग इनको भी कर सकते हैं। इधर आप अभी सब में देखेंगे 568 इस तरह से कॉमन है, लेकिन किसी किसी जगह पर नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे 563 इस तरह से दिया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर भी कर दें 568, अब आप लोग देखेंगे तो हर जगह पर 568 इस तरह से कॉमन हो गया है। सारी चीज़ें हो गई हैं। अब अगर हम लोग लास्ट का जो है उसको एक्सट्रैक्ट करें, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से हम लोगों को लास्ट की 4 डिजिट चाहिए जो बिल्कुल यूनिक हैं, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे 7012, इसके बाद फिर करेंगे 7055। अब क्या करना है, हम लोगों को बस इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल ई कर देंगे। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं, यूनिक नंबर्स जो हैं इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 0 लगकर नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से जर्नल कर रखा है, यहाँ पर 0 नहीं आया। इस तरह से आप लोग समझ जाएंगे कि सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 7015 था, 5234 था। तो इस तरह से सारे जो यूनिक नंबर हैं वो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे इस तरह से हमारे पास इनवॉइस नंबर दिया गया है। अगर यहाँ से भी हम लोगों को कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी हम लोग कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर भी हमारे पास एक जो लास्ट में यूनिक नंबर दिया इसको एक्सट्रैक्ट करना है। देखिए लिखेंगे 145। अब यहाँ से बस सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई कर देंगे। आप देखेंगे सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट होकर आ गई हैं। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता, आपने सिर्फ एक डिजिट लिखी है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा नहीं आया, तो हम लोग 1-2 बार और डाटा देंगे जिससे सारी चीज़ें समझ जाए कि हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हैं। इतना हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर नेम दिए गए हैं। अब कई बार हो जाता है हम लोग जॉब करते हैं, हम लोगों को नेम को एक्सट्रैक्ट करना पड़ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सारे नाम दिए गए हैं। अगर हम लोगों को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा फर्स्ट नेम। आप देखिए मैंने यहाँ से फर्स्ट नेम लिख दिया, बस सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई कर देंगे।
आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने कंट्रोल ई किया, यहाँ से फर्स्ट नेम जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है वो भी कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ से लिख दूंगा लास्ट नेम। आप देखेंगे मैंने लास्ट नेम लिखा, फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे, आप देखेंगे लास्ट नेम जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर आ गए हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी एक्सट्रैक्ट करना है आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये अलग अलग हैं, हम लोगों को इनको साथ लिखना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखिए अगर हम लोगों के पास इस तरह का डाटा आया और हम लोगों के इनके नेम जो है वो साथ में लिखने हैं तो किस तरह से लिखेंगे, तो इसके लिए भी सेम बस हम लोगों को इसी तरह से करना है। यहाँ पर देखिए लिख लेंगे फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम लिख लेंगे। आप देखेंगे हम लोगों ने इतना लिख लिया। इसके बाद बस हम लोगों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ई कर देंगे। आप देखेंगे सारे नेम जो अलग अलग थे वो एक कॉलम में लिखकर आ गए हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी करना है हम लोग ये भी कर लेंगे। इसके बाद आगे आते हैं। आप देखेंगे इस तरह से अगर हमारे पास कभी भी नेम है या कोई भी चीज़ है, आपके पास किसी भी तरह का डाटा है, आप लोगों को उसका केस चेंज करना है, आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास इस तरह के केस में लिखा है। अगर हम लोग इसको अपर केस में लिखना चाहते हैं तो सभी नेम को हम लोग अपर केस में लिख देंगे। आप देखेंगे मैंने यहाँ से जैसे पहला नेम एक अपर केस में लिख दिया। इसके बाद अगर अभी हम लोग फ्लैश फिल करेंगे तब सारे नेम जो है वो अपर केस में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ई कर देंगे। आप देखिए अब यहाँ से जितने भी नेम हैं वो सारे अपर केस में आ गए। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी अपर केस करना है डाटा को तो हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। एक चीज़ और है, अगर पहली बार में नहीं आता आप लोगों को इसका ज़्यादा ध्यान रखना है, तब आप लोग दूसरी बार भी लिख लेंगे। अगर आपके पास लार्ज डाटा है और सेम डाटा आप लोगों ने कई जगह पर लिख रखा है तब आप लोगों को इस तरह का करना पड़ सकता है, तब आप लोग ये भी कर लेंगे। इसके बाद अगर हम लोगों को लोअर केस में करना है तब वो भी कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग लोअर केस में लिख लेते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ से लोअर केस में लिख रखा है। अगर अब हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे, आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो लोअर केस में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने लोअर केस में भी लिख लिया। इसी तरह से अगर हम लोगों को प्रॉपर केस में लिखना है तो जो यहाँ पर आप देखेंगे डाटा ये हम लोगों ने प्रॉपर केस में लिख रखा है। लेकिन मैं अगर इसको डिलीट कर दूँ, अब आप देखेंगे हमारे पास सिर्फ इस तरह का डाटा है और अगर हम लोगों को प्रॉपर केस में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, तो ये भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आ जाएंगे, आप देखेंगे मैंने यहाँ से जो है इसको प्रॉपर केस में लिख दिया। फिर सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई कर देंगे। आप देखेंगे एक सेकंड, अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया, यहाँ पर मैंने गलत नेम लिख दिया। ये आप देखेंगे सेकंड में लिखा हुआ था इसलिए ये आ गया है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। हम लोगों को यहाँ से कर देना है। अब आप देखें इतना हो गया। अगर सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई करेंगे, अब आप लोग देखेंगे सारा डाटा जो है वो प्रॉपर केस में आ गया। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी करना है हम लोग ये भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर इस तरह का डाटा है। अब सपोज आपके पास किसी भी तरह का डाटा है, यहाँ पर तो हमारे पास नेम है, हम लोगों को सिर्फ पहला जो अक्षर है इसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तब हम लोग इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सेम लिखा है डाटा। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ कर दूँ, देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिर्फ डी, दूसरे पर आएंगे यहाँ पर कर देंगे एस। आप देखेंगे इतना हो गया। फिर सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई कर देंगे। अब आप लोग देखेंगे जैसे हम लोगों ने कंट्रोल ई किया, यहाँ पर सारे जो यहाँ पर नेम थे उनके पहले जो अक्षर हैं वो यहाँ पर आ गए हैं इस तरह से। तो अगर हम लोगों को इस तरह से कभी करना है हम लोग कर सकते हैं। सेम अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है दोनों पे अगर हम लोगों को पहले जो हैं पहले इनिशियल्स जो हैं अगर हम लोगों को इनको चाहिए तब हम लोग इनको भी देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं कर दूँ सिर्फ डी फिर के, इस तरह से आप देखेंगे मैंने कर दिया। अगर अब हम लोगों को इस तरह का डाटा चाहिए तब भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए दूसरी बार लिख देंगे। आप देखेंगे मैंने इतना कर दिया है। इसके बाद बस सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ई कर देंगे। आप देखेंगे सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, यही सेम नेम है। अगर हम लोगों को इससे चलिए कोई बीच का अगर चाहिए होता, जैसे अगर हम लोगों को पहला जो है पहले को छोड़ देना है, यहाँ पर जैसे दीपक लिखा हुआ है हम लोग चाहते हैं डी ना आए, इसके बाद के जो दो हैं डबल ई है हम लोग चाहते हैं इस तरह से हर नेम के जो है वो अक्षर आ जाएं, तो हम लोग उनको भी ले सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिखूँगा सिर्फ ई। दूसरे में आएंगे, यहाँ पर अब क्या एस के बाद आता है ए यू, तो ए यू किया। आप देखिए इतना हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है और कंट्रोल ई कर देंगे। अब आप लोग देखेंगे इसमें था राजवीर, तो आर के बाद आता है ए जे। यहाँ पर आप देखेंगे संजेश, तो इसमें एस के बाद ए एन। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है हम लोग कर सकते हैं। बस हम लोगों को इसको समझाना होगा कि हम लोगों को क्या एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये भी हो गया।
अब यहाँ पर आप देखिए अगर सेम हम लोगों को इस तरह का चाहिए होता, जैसे दीपक कुमार लिखा है, हम लोग चाहते हैं डी फिर कुमार, इस तरह से लिख कर आ जाए, तो ये भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर करेंगे डी फिर लिख देंगे कुमार। अब यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ कम डाटा है, तब आप देखिए हम लोगों ने इतना किया। अगर ज़्यादा डाटा होता तब हम लोग 2-3 बार लिख लेंगे। कम डाटा है तो एक बार में इसको समझ आ जाएगा हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। कंट्रोल ई करेंगे, आप देखेंगे सारी चीज़ें आ गई। एस गंगवार, यहाँ पर आप देखें आर मौर्य, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई। सेम अगर यहाँ पर आए, अब अगर हम लोग इस तरह से देखें, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम पूरा लिख दिया है, लेकिन लास्ट नेम जो है उसका इनिशियल लिखा है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी चाहिए हम लोग इसको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए फिर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे, आप देखेंगे यहाँ से आ जाएगा। सौरभ गंगवार था, आप देखेंगे सौरभ जी आ गया, इधर से राजवीर मौर्य, राजवीर अहम, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी एक्सट्रैक्ट करना है आप लोग कर लेंगे। फिर से पहले अगर हम लोग इस डाटा पर आए, अगर इसमें से अभी हम लोगों को कुछ और भी एक्सट्रैक्ट करना है हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इधर दिखाऊंगा आपको, अभी आप लोग देखेंगे जैसे हमारे पास यहाँ पर सेल्स दी गई हैं। अगर हम लोग सेल्स की शुरुआत की 2 चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना चाहें हम लोग इनको भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देखिए अलग अलग तरह का डाटा है, 20,000, 45,000, 27,000, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं शुरुआत के जो 2 डिजिट हैं हम लोग इनको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम लोग इनको भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग 20 लिखें, एंटर करें, आप देख, अच्छा यहाँ पर अभी हम लोगों को फॉर्मेट चेंज करना है, यहाँ पर करेंसी वाला फॉर्मेट है, तो यहाँ से हम लोग चेंज कर देंगे, जर्नल कर देंगे। आप देखें इतना हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, एक सेकेंड, इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना, एक देखिए अगर हम लोग 20 लिखकर तब करें, तब आप देखेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर ईयर लिख रखा है, यहाँ पर 2020, 2024, इस तरह से सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए करते हैं, अगर मैं कंट्रोल ई करूँ, आप देखेंगे हर जगह पर 20 आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, 1-2 बार और लिखना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे में 45,000 है, तो मैं 45 लिख दूंगा। तीसरा आप देखेंगे यहाँ पर 27,000 है, तो 27 लिख देंगे। अब अगर हम लोग करेंगे तब अब आ जाना चाहिए। तो देखिए फिर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई कर देंगे। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने कंट्रोल ई किया, यहाँ से सारी चीज़ें आ गई। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने 20,000 किया तो 20 आ गया, 45,000, 45, इस तरह से आप देखिए यहाँ पर 1 लाख हो रहा था, तो यहाँ पर हमारे पास 100 आ गया, क्योंकि इसने लास्ट के जो 3 जीरो हैं उसको छोड़ दिया। तो अब हम लोगों को इनको के में काउंट करना है कि कितने के हो गए, जैसे यहाँ पर 20 के, 45 के, इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। एक चीज़ और है, अगर हम लोग इसके लास्ट में भी कुछ लिखते हैं तब वो चीज़ें भी आ जाएंगी। जैसे देखिए मैं यहीं पर आपको समझाऊँ, अभी हमारे पास इस तरह का डाटा है, 20,000 लिखा, 45,000 लिखा, लेकिन हम लोग इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं, जैसे 20 के। आप देखिए यहाँ पर है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर आ जाए 45 के, यहाँ पर है 27, तो 27 के। अगर इस तरह से हम लोगों को डाटा को लिखना है हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए हम लोगों ने 3 डाटा को लिखा, बस सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई कर देंगे। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने कंट्रोल किया, यहाँ पर 100 के हो गया, यहाँ पर 105 के हो गया, तो इस तरह से सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट होकर आ गई हैं। तो इस तरह से आपको कभी भी करना आप लोग कर लेंगे। लास्ट में आप लोग जो भी चीज़ लिखेंगे सारी जो भी हैं सारे डाटा में वही लिखकर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लोगों को किसी डाटा में कुछ ऐड भी करना है आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो अब फ्लैश फिल में जितने भी पॉइंट्स थे मैंने अलग अलग तरह से आपको सब समझा दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।